हेलो स्टूडेंट्स, आगे हैं हलो फार्म के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक ट्राईआइडोमेथेन आइडोफार्म सी, इसका सूत्र होता है CH3। आइडोफार्म बनाने की विधि, आइडोफार्म बनाने की विधि है प्रयोगशाला विधि है, जिसके अंतर्गत हलोफार्म अभिक्रिया द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। हलोफार्म अभिक्रिया में एथेनॉल या एसीटोन आयोडीन व NaOH की जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर आइडोफार्म का पीलाक्षेप प्राप्त होता है। यह विक्रिया निम्न प्रकार से चलती है। सबसे पहले NaOH आयोडीन के साथ में क्रिया कर सोडियम हाइपोआयोडाइड देता है। इसके बाद सोडियम हाइपोआयोडाइड एथेनॉल CH3 CH2 OH NaOI से क्रिया करके इसको एथेनॉल को एल्डिहाइड के अंदर बदल देता है CH3 CHO एल्डिहाइड्स पुनः NaOI के साथ में क्रिया करके एल्डिहाइड को सोडियम हाइपोआयोडाइड इसको आयोडाइड के अंदर CI3CHO के अंदर बदल देता है। ये आयोडाइड CI3CHO NaOH के साथ क्रिया करके आइडोफार्म देता है CH3 आइडोफार्म देता है। आइडोफार्म, ये आइडोफार्म बनाने की प्रयोगशाला, यानी इस विधि में एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया आयोडीन व NaOH के साथ किया। यदि एथेनॉल के स्थान एसीटोन का उपयोग किया जाता है तो यह विक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। यदि एसीटोन ले अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O NaOH प्लस I2 इसके साथ क्रिया करते हैं। इसमें एक मेथिल समूह होता है, ये सीधा आइडोफार्म के अंदर बदला जाता है प्लस CH3 C डबल बॉन्ड Na प्लस H2 आइडोफार्म। ये थी आइडोफार्म बनाने की विधि। आइडोफार्म होता है ये पीले रंग का ठोस जल में अलग घुलनशील, जबकि एल्कोहल है ईथर है इनके अंदर आसानी से घुल जाता है। आइडोफार्म होता है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोफार्म के समान होती है। शुद्ध क्लोरोफार्म होता है वो तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है,
जबकि शुद्ध आइडोफॉर्म होता है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में AgI का इलाक्सेप देता है, क्योंकि आइडोफॉर्म होता है वो आसानी से अपघटित होकर आयोडीन गैस मुक्त करता है। आइडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से। यदि आइडोफॉर्म है इसका अपचयन करवाते हैं तो डाइआइडोमेथेन बनता है। यदि इसकी क्रिया सिल्वर के साथ में करवाई जाती है तो एसिटिलीन बनती है, एसिटिलीन, यानी इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्लोरोफॉर्म के समान होती है। इसका जलापटन करवाते हैं एल्कोहलिक कीवर्ड्स के द्वारा तो फार्मिक अम्ल बनता है। आइडोफॉर्म को गर्म करते हैं तो आयोडीन गैस मुक्त होती है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराते हैं तो AgI का पीलाक्षेप देता है। और प्राथमिक एमीन कीवर्ड्स के साथ में क्रिया करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन कहा जाता है। ये थे आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म होता है ये एक कीटाणुनाशी रोगाणुनाशी होता है। इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ये महत्वपूर्ण उपयोग है इसका कि आइडोफॉर्म है घाव आदि को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 एंड टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राहलाइड है। 4 हैलोजन जुड़े हुए हैं इसलिए इसको टेट्राहलाइड कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसके बनाने की विधि। पहली विधि है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, इसका क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो यहां से HCl निकल जाएगा और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण से कार्बन डाइसल्फाइड है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनीकरण करवाते हैं। ये क्रिया भी सूर्य के प्रकाश से होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के 2 विधियां। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये भी एक रंगहीन मधुर गंधयुक्त वाष्पशील द्रव होता है। अज्वलनशील होता है। इसका व्यापारिक नाम पायरीन होता है। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, यानी बिजली के तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी पायरीन का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी क्लोरोफॉर्म के समान सामान्य अभिक्रिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका अपचयन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म बनता है। यदि इसकी क्रिया फिनोल केवल्स के साथ क्रिया करवाते हैं जिसे राइमर-टेमान अभिक्रिया कहा जाता है। सैलिसिलिक अम्ल देता है, यानी राइमर-टेमान अभिक्रिया इसमें बेंजीन वलय पर सीडोलाइट्स कार्बोक्सिलिक समूह का संयोग होता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया SbCl2HF के साथ करवाई जाती है तो फ्रीऑन 12 का निर्माण। CCl4 इसको 775 केल्विन ताप पर ऊपर गर्म करते हैं तो फोस्जीन गैस देता है। और यदि डाइक्लोरोइथीन के साथ में इसकी क्रिया करवाई जाती है तो 1,1,1,2,3,3 हेक्साक्लोरोप्रोपेन बनता है। ये थी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण उपयोग है वो फ्रीऑन गैस बनाने के लिए किया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ये थे कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन।